अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़ आज की वीडियो में जो है हम लोग एक और कीवर्ड रिसर्च टूल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपनी अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट के लिए या अपने ब्लॉग के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। और आज का जो टूल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये भी एक फ्री टूल है जो कि आपकी बहुत सी मदद कर सकता है कंटेंट आइडियाज़ फाइंड करने के लिए और उन कंटेंट आइडियाज़ के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टूल को हमने किस तरीके से यूज़ करना होता है। तो गाइज़ सबसे पहले आपने जो है वो गूगल के ऊपर आना है और गूगल पे आपने आके लिखना है सूअल। तो आपके पास जो है वो ये फर्स्ट लिंक जो है वो आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये बेसिकली टूल है, यहाँ पे ये इसका इंटरफेस है और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे इसके डिफरेंट सर्च इंजन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब ये टूल बेसिकली क्या करता है कि जब भी आप यहाँ पे इस सर्च बार के अंदर कोई भी चीज़ टाइप करते हो तो ये आपको गूगल, विकिपीडिया, अमेज़ॉन, याहू, ईबे, बिंग, यूट्यूब, आंसर.com जितने भी बड़े बड़े मेजर सर्च इंजन है वहाँ का जो डाटा है वो आपको फैच करके दे देता है। यानी कि जब भी आप यहाँ पे कोई कीवर्ड टूल लिखोगे तो वो अमेज़ॉन पे जो लोग उस कीवर्ड के लिहाज से, उस सीड कीवर्ड के लिहाज से जो चीज़ फाइंड कर रहे होंगे वो भी आपको बता देगा। यूट्यूब पे जो लोग सर्च कर रहे होंगे उस स्पेसिफिक सीड कीवर्ड के लिहाज से वो भी यहाँ पे आपको बता देगा। अब अगर तो आपने पहले की वीडियोस देखी हैं उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो केक रेसिपीज़ के ऊपर बात की थी और हमने इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर बात की थी। तो आज की वीडियो में भी हम लोग इन्हीं दो कीवर्ड्स को जो है वो एग्जांपल लेके चलते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, बहुत से आप में से जो है स्टूडेंट थे जो मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि ये अभी तक हमने पिछले 7 टूल्स जो डिस्कस किए हैं एसईओ के, उनमें जो हमने कीवर्ड्स निकाले हैं उनको हमने कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है या उनका इस्तेमाल क्या है यहाँ, या उनको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो गाइज़ अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बेसिक्स हैं, ये आपको आना लाजमी है। अभी हम ये सिर्फ इंट्रोडक्शन इस वजह से ले रहे हैं ताकि आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एसईओ का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है वो चीज़ जो है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो है वो स्टार्ट कर दें। आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये जितने कीवर्ड्स हम लोग निकालेंगे या कीवर्ड्स एक्सपेंडिंग जो है हम लोग कर रहे हैं ये आगे चल के हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। मैं जब अमेज़ॉन एफिलिएट की प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा उसके अंदर मैं आपके साथ स्क्रैच से जो है नीश रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम उसके ऊपर वेबसाइट बिल्ड करेंगे। वेबसाइट बिल्ड करने के बाद कीवर्ड्स निकालेंगे और उसके बाद कंटेंट लिख के मैं उसको पोस्ट करके जो है वो आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें समझ आ जाए कि किस तरीके से आपने प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना होता है। तो इसलिए ये जो अभी बेसिक टूल्स हैं इनको आप समझ लीजिए, आगे चल के ये सारे टूल्स और ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो हमारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होने वाली हैं। तो चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और ये जो कीवर्ड का टूल है सूअल, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है और हमने इस पर किस तरीके से काम करना होता है। तो गाइस यहाँ पे आपने सर्च बार में जो है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल वही इलेक्ट्रिक हीटर की लेके चलेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक हीटर। अब देखिए जब आपने यहाँ पे अपना सीड कीवर्ड डाला है जो आपने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया था, अब यहाँ पे आप देखें कि इसने गूगल के अंदर जो है जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो मोस्टली लोग सर्च करते हैं वो आपको यहाँ पे दे दिए हैं। इलेक्ट्रिक हीटर फॉर होम्स, इलेक्ट्रिक हीटर विद थर्मोस्टेट, इलेक्ट्रिक हीटर फॉर कार, फॉर गैराज। अब देखें यहाँ पे आपको ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल रहे हैं और ये कंटेंट आइडियाज़ हैं आपके अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग के लिए। इसी तरह अगर आप अमेज़ॉन पे आ जाएं, एज़ यू नो कि अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट की जो है वो वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको जो है वो प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे डिफरेंट। अब यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रिक हीटर्स फॉर द होम, इलेक्ट्रिक हीटर्स पोर्टेबल स्मॉल, इलेक्ट्रिक हीटर फॉर द होम लार्ज रूम, इलेक्ट्रिक हीटर विद थर्मोस्टेट, इलेक्ट्रिक हीटर फॉर गैराज। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर आपकी नीच इलेक्ट्रिक हीटर है और आप उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर से रिलेटेड जो है वो कंटेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखें आपको कितने ज़्यादा कीवर्ड्स मिल गए हैं। ठीक है, अब फॉर बेडरूम है, फॉर लार्ज रूम है, फायर प्लेस है, फॉर गैराज है। इसी तरीके से yahoo.com के ऊपर जो लोग सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हीटर फायर प्लेस, बेस्ट इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, इस तरीके के से आपको बहुत से जो है वो कंटेंट आइडियाज़ और लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। अब लेट्स से कि अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर को जो है वो बेस्ट इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर चेंज करते हैं अपनी क्यूरी को, अपने सीड कीवर्ड को, तो ये देखिएगा अभी ये आपको सारे अमेज़ॉन एफिलिएट के आर्टिकल्स उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको दे रहा है। अगर हम यहाँ पे अमेज़ॉन पे देखें, बेस्ट इलेक्ट्रिक हीटर फॉर लार्ज रूम, बेस्ट इलेक्ट्रिक हीटर फॉर द होम लार्ज रूम, बेस्ट इलेक्ट्रिक हीटर फॉर स्मॉल रूम, बेस्ट इलेक्ट्रिक हीटर फॉर गैराज, बेस्ट इलेक्ट्रिक हीटर फॉर होम, बेस्ट इलेक्ट्रिक हीटर फॉर आरवी बेसिकली वो जो आप वैन यूज़ करते हैं आउटडोर ट्रैवलिंग के लिए उसको आरवी कहते हैं। ठीक है, बेस्ट इलेक्ट्रिक हीटर विद थर्मोस्टेट। इसी तरीके से अगर आप अपने अमेज़ॉन एफिलिएट का जो ब्लॉग पोस्ट है उसके लिए एक वीडियो भी बना रहे हैं तो उसमें यूट्यूब के भी आपके पास कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो है वो
यूट्यूब के रेलिवेंट जो उसके सर्च इंजन से कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे इसने फेच करके देती हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लें कि ये जो है वो answer.com के जो हैं वो सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो आप अपने आर्टिकल्स के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें केक रेसिपीज़ की, आपको याद होगा कि हमने एसईओ की जो सेकंड और थर्ड वीडियो थी उसके अंदर हमने केक रेसिपीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई किया था कि अगर हमारा ब्लॉग जो है वो केक रेसिपीज़ के ऊपर है तो उसके कीवर्ड्स हमने कैसे फाइंड करने हैं। यहाँ पे हम उसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। केक रेसिपीज़, अब यहाँ पे आप देखें कि इसने जो है वो केक रेसिपीज़ से रेलिवेंट हमें बहुत से कीवर्ड्स दे दिए हैं। केक रेसिपीज़ फॉर क्रिसमस, केक रेसिपीज़ फॉर डॉग्स, केक रेसिपीज़ विदाउट एग्स, डायबिटीज़, थैंक्स गिविंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूट्यूब के भी है के लिए जो वीडियोस के लिए आपको कीवर्ड देती हैं। केक रेसिपीज़ फॉर किड्स, केक रेसिपीज़ फॉर बिगनर्स, होम कुकिंग, एट होम, फ्रॉम स्क्रैच। देखें कि आपको कितने ज़्यादा यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं वो मिल गए हैं। अब इस टूल की जो है वो कुछ फीचर्स जो हैं वो मज़ीद हैं और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स हैं। वो ये हैं कि जब आप यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है ये अपने सारे कीवर्ड्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से ये देखिए, ये जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपके पास जो है वो आपके एक्सेल शीट के अंदर जो है ये सारी फाइल्स जो हैं वो आपके पास हो जाएंगी। ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये सारी एक्सेल फाइल के अंदर आपके पास सारे कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसका एक और जो फीचर है वो ये है सेव सजेशंस, ठीक है। अगर लेट्स से कि आपने यहाँ पे कोई कीवर्ड डाला है तो और आप उसमें से स्पेसिफिक कीवर्ड जो है वो चूज़ करना चाहते हो और उनको जो है वो डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको ड्रैग कर दोगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दोगे। लेट्स से कि होम रेसिपीज़ फॉर किड्स हम यहाँ पे डाल लेते हैं, उसके बाद केक रेसिपीज़ फॉर क्रिसमस यहाँ पे डाल लेते हैं, विदाउट एग्स यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो है इसने आपको जो है वो यहाँ पे सारे कीवर्ड जो हैं वो यहाँ पे सेव कर दिए हैं। अब अगर आपने इस चंक को कीवर्ड को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इंजन्स के अंदर आते हो, यहाँ पे आप देख लो कि इंजन हैं। लेट्स से कि आपने किसी स्पेसिफिक सर्च इंजन के रेलिवेंट जो है वो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और वो इसके अंदर नहीं है, तो आप यहाँ से जो है वो इसको स्वैप कर सकते हो। लेट्स से कि यहाँ पे आप इसको ड्रैग करोगे और यहाँ पे छोड़ोगे तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ये नेवर आ गया, ठीक है। और अगर हम इसको वापस जो है वो विकीपीडिया के साथ लिंक करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे answer.com जो है वो वापस यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ़ सर्च इंजन है। लेट्स से कि अगर आप 7 सर्च इंजन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, यहाँ पे 7 सर्च इंजन आ जाएंगे। इसी तरह अगर 11 करना चाहते हो और 15 करना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सर्च इंजन से जो है वो डाटा फेच करना चाहते हो। तो ये जो कीवर्ड टूल है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का कीवर्ड टूल है। आप इससे बहुत ज़्यादा कंटेंट आइडियाज़, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो आई होप कि जो है ये आपको समझ आ गया होगा कि आपने इस टूल को कैसे यूज़ करना है। और एक दफ़ा और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपने इन चीज़ों से घबराना नहीं है, ठीक है। ये सारी जो है वो इंट्रोडक्शन है और बेसिक हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास आगे चल के जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, अपने अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट को बिल्ड करेंगे, तो उसके अंदर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए